सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या बोलते हैं आपके तारे, कैसे हो सकते हैं आपकी तरक्की, कब बनेंगे विवाह के योग? जानिए पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ, जो आप सभी का करते हैं मार्गदर्शन। आपके जीवन से जुड़े हुए सारी समस्याओं को करते हैं दूर ज्योतिष के माध्यम से। यदि आप मांगलिक दोष, काल सर्प योग, ग्रहण योग, तलाक योग, विषकुंभ योग आदि कारणों से निराश हैं, तो संपर्क करें भोपाल के प्रसिद्ध आचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय से। जय माता दी। साधना न्यूज के खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप मांगलिक दोष, आर्थिक परेशानी, विवाह में देरी जैसे परेशानियों से तंग आ चुके हैं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जीवन की कई समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी, जो आपको इन समस्याओं के उपायों के बारे में बताएंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जय माता दी। पंडित जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्योतिष पद्धति से जटिल समस्याओं का हल मिल सकता है। तो आज हम सम्मान और प्रतिष्ठा कैसे मिले, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह की गृह की वजह से प्रतिष्ठा मिलती है और क्या होता है, ये हम पंडित जी से जानना चाहेंगे। पंडित जी। वर्षा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि जिस आदमी की जिंदगी में प्रतिष्ठा है, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है, और जिस मनुष्य की जिंदगी में प्रतिष्ठा नहीं है, वो आदमी अपने आप को भाग्यहीन समझता है। तो इसमें हम विशेष तौर पे नवग्रह के इसमें हम लेते हैं कि सूर्य का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। सूर्य जिस भी जातक की कुंडली में पहले स्थान में होता है, वो जातक एक तो स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है, और उसका जो बोलने का जो तरीका रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस टाइप से होता है, और ऐसे जातक को सम्मान मिलता है। जैसे जो मेष लगन में यदि सूर्य पहले स्थान में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक अच्छा लंबा होगा और स्वस्थप्रद रहता है, प्रतिष्ठा वाला होता है, वो किसी की आर्डर सुनना पसंद नहीं करता है। इसमें यदि हम दूसरे स्थान में सूर्य को लेते हैं, तो सूर्य दूसरे स्थान में ऐसे जातकों को सरकारी संस्थाओं से या सरकारी नौकरी से या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से उनको फायदा होता है। यदि हम सूर्य को तीसरे स्थान में लेते हैं, जिन जातकों की कुंडली में सूर्य तीसरे स्थान में होते हैं, उन जातकों का पराक्रम काफी होता है, भाग साथ देता है, बहुत अच्छा भाग साथ देता है। यदि हम सूर्य को चौथे स्थान में लेते हैं, किसी जातक की कुंडली में सूर्य चौथे स्थान में है, और वो जातक घर उसका बहुत अच्छा होता है, उसके घर में 4 व्हीलर 2 व्हीलर होती है, और मकान भगवान की कृपा से बहुत अच्छा होता है। पंडित जी, कार्यक्रम में हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, आपका नाम जानना चाहेंगे? पंडित जी, मेरा नाम राकेश शिवर है जी। आप कहाँ से रहते हैं राकेश जी? मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ पंडित जी। राकेश जी, आपकी जन्म तिथि क्या है? मेरी जन्म तिथि 13/7/1996। जी, 13/7/1996। राकेश जी, आपके जन्म का समय और जन्म का स्थान भी जानना चाहेंगे? जन्म का स्थान मेरा छतरपुर ही है, 4:55 पे प्रातः है पैदा हुआ था। जी, राकेश जी, आपकी समस्या क्या है? हम आपकी समस्या भी जानना चाहेंगे, जिसके बाद पंडित जी समस्या का समाधान बताएंगे। मैं पंडित जी काफी सालों से परेशान हूँ। मैंने MBA करा है, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। इसमें क्या समस्या आ रही है, इसका क्या निदान होगा, कृपया करके बताइए। जी पंडित जी, तो ये हमारे कॉलर जो हैं अभी जुड़े हमारे साथ, राकेश जी, इनकी ये समस्या है कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, काफी वक्त से ये प्रयास कर रहे हैं, तो समाधान जानना चाहेंगे। देखिए राकेश जी, आपकी कुंडली जो है मिथुन लगन की कुंडली होती है, और वृषभ राशि होती है, और वृषभ राशि आपकी कुंडली में चंद्रमा आपके 12वें स्थान में बैठे हुए, सूर्य बुध का राजादि योग है, लेकिन चौथे घर में राहु बैठने के कारण आपको घर की समस्याएं आपको परेशान करती हैं। घर की परेशानी कुछ भी हो सकती है, अचानक प्रॉब्लम होती है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, तो कुछ न कुछ आपके घर की समस्याएं आ जाती हैं, या घर से फोन आ जाता है, इसीलिए आप विचलित हो जाते हैं। दूसरी बात हम लेते हैं कि आपका शनि 10वें स्थान में शनि केतु का ऐसा योग बना हुआ है, जिससे ऐसे जातक को MBA की जगह आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको कोई इस टाइप की पढ़ाई करना चाहिए, या इसमें कोशिश करें जैसे कोई टेक्निकल चीज, जैसे मान चले अपन कोई सुधारना बिगाड़ना, या कुछ सुधारने वाली चीज, या कोई प्रेजेंटेशन करने वाली चीज, या
अपन बोले तो जैसे आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, तो इस टाइप के सुधारना, इस टाइप की चीज यदि आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे हम कुंडली के हिसाब से जो हम लेते हैं कि आपकी जो दशा चल रही है वो किस कारण से आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपकी जो 16 साल निकले हैं वो तो आपके बेकार निकले हैं, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत हुई है। लेकिन अब जो दशा आई है वो गुरु की दशा चल रही है, और गुरु की दशा होने के कारण आपको सफलता 18-12 के बाद में मिलेगी। दिसंबर के बाद में आपको सफलता मिलेगी। प्रयास आप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। जी, तो राकेश जी, ये पंडित जी ने आपकी समस्या का समाधान बताया। हमारे साथ कॉलर राकेश जी जुड़े, तो बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंडित जी, जिस हिसाब से आपकी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं, लगातार आप हमसे, नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यदि आप पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी से मिलना चाहते हैं तो समय लेकर ऑफिस पर भी जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। पंडित जी, आपको समय और स्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस जातक की कुंडली में सूर्य पंचम स्थान में होगा, सूर्य पंचम स्थान में होगा तो उसके पहले तो एक बच्चा होगा जो उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। दूसरी बात, आपकी जो शिक्षा होगी वो बहुत अच्छी होगी। यदि सूर्य पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है या कोई ऐसे ग्रहण दोष नहीं है, तो यदि दोनों चीजें नहीं है, कुछ कंडीशन रहती हैं, कुछ नियम रहते हैं, यदि सूर्य यदि अपने घर के स्थान पर बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, और ऐसे जातक की मनोकामना उसकी इच्छानुसार होती है। यदि सूर्य सपोज किसी कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में सूर्य छठवें स्थान में होते हैं, तो सूर्य ऐसे जातक को एक तो प्रतिष्ठा उसकी गिरती है, प्रतिष्ठा नहीं बन पाती है, साथ में उस जातक को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आज के समय में देखा है कि छठवें स्थान में सूर्य होता है तो कई लोगों के जो ग्रहण दोष बनता है या छठवें स्थान में सूर्य रहता है तो कुछ न कुछ उनको आंखों से संबंधित दिक्कत होती है। और ऐसे जातक को विशेष तौर से देखा गया है कि आंखों संबंधित दिक्कत होती है, प्रतिष्ठा भी उनको नहीं मिलती है, शांति घबराहट होती है। यदि सूर्य सप्तम स्थान में है, यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य सप्तम स्थान में है तो ऐसे जातक को शादी में बहुत रुकावटें आती हैं। उसकी जो पत्नी होगी वो बहुत अड़ियल स्वभाव की होगी, बहुत घमंडी होगी, और ऐसे जातक को यदि मान के चले कि कोई दिक्कत होती है तो या तो वो गुरु की सलाह माने या वो पत्नी की सलाह माने। यहाँ पे सूर्य यदि सप्तम स्थान में है तो ज्यादातर देखा गया है कि कुंडलियों में ज्यादातर देखा गया है कि जातक को घबराहट होती है और प्रतिष्ठा भी नहीं मिल पाती। ऐसा भी देखा गया है कि जो कर्मचारी जो काम करते हैं, किसी भी ऑफिस में वो काम करते हैं, यदि उसकी अष्टम स्थान में सूर्य है तो बॉस कभी उसकी तारीफ नहीं करेंगे। यदि राहु का ग्रहण दोष लग जाता है अष्टम स्थान में तो ऐसे में जातक को कई बार देखा गया है नौकरी जाने का हमेशा डर होता है। तो इसलिए बार हम लेते हैं कि यदि भाग्यस्थान में सूर्य है, सूर्य भाग्यस्थान में होना बहुत अच्छा माना गया है। यदि सूर्य भाग्यस्थान में है, 9वें स्थान में है तो बहुत अच्छा जातक को हेल्प मिलती है, भाग का सहयोग मिलता है और वो आगे जाके तरक्की करता है। जी, तो जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, पंडित जी ने अपना बताया था कि भाग्य कुंडली जो है इनका सिद्ध गणेश कुंडली उपाय, मंगल सिद्ध गणेश कुंडली उपाय, तो ये है, ये आप देख सकते हैं। आप पंडित जी के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। कॉल जो है आपको नीचे नंबर में डिटेल मिल रहा है, इस पे संपर्क कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं जिस हिसाब से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इस तरह से आप इस कुंडली को बनवा सकते हैं और अपने कई तरह की परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। पंडित जी, सरकारी नौकरी किस ग्रह से मिलती है, अब इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया वर्षा जी। यहाँ पे हम जो सूर्य की जो बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिसका भाग्य स्थान में सूर्य यदि बैठे हैं, 9वें स्थान में सूर्य बैठे हैं, तो इससे जातक को बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत भाग्यशाली होता है। जिस जातक की कुंडली में 10वें स्थान में सूर्य होते हैं तो वो आजकल हमारे पास ऑफिस में भी ये फोन आते हैं कि पंडित जी हमारी सरकारी नौकरी कब लगेगी। हम ये कहते हैं कि यदि सभी लोग यदि नौकरी करते रहेंगे तो बिजनेस भी कोई करेगा कि नहीं करेगा। जब लोग बिजनेस करेंगे तो जब ही तो जो बेरोजगारी है वो धीरे धीरे लोगों की उनका रोजगार चलेगा, तो बेरोजगारों को नौकरी भी मिलेगी। तो जो कारखाने लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं या जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो सूर्य 10वें स्थान के कारण से होते हैं। तो इस कारण से जिस भी जातक की कुंडली में 10वें स्थान में सूर्य है उसको बढ़िया राजयोग होता है और उसको नौकरी लगती है। सरकारी नौकरी लगने के भी चांसेस होते हैं। अधिकारी होगा, एक क्लास का अधिकारी होगा, वो किसी की आर्डर सुनना पसंद नहीं करेगा। यदि सूर्य 11वें स्थान में यदि होते हैं
तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी मिलने के बहुत ज्यादा योग होते हैं, बस अर्थ है कि उस जातक की कुंडली में किसी तरह का कोई ग्रह दोष नहीं हो और किसी तरह की कोई लगन या उसका जो पंचम है वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो उसको सरकारी नौकरी लगने का योग होता है। और अपनी और अपने बच्चों की कुंडली जो है पंडित जी से बनवा सकते हैं। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, उन्हें लाइन पर लेना चाहेंगे। नमस्कार, आपका नाम जानना चाहेंगे? दीपेश कौरव बोल रहा हूँ। दीपेश कौरव। दीपेश जी, आपके जन्म की तिथि जानना चाहेंगे? जन्म की तिथि 22/3/2004। ठीक है, 22/3/2004। दीपेश जी, आपके जन्म का समय और जन्म का स्थान? सुबह 8 बजे। जी, तो दीपेश कौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपने जन्म का तिथि, समय और स्थान बताया। पंडित जी, दीपेश जी, आपकी क्या समस्या है? मैडम, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता बिल्कुल। अच्छा, तो दीपेश जी ने अपनी समस्या बताई है पंडित जी की इनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये नरसिंहपुर के रहने वाले। कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं दीपेश जी? नरसिंहपुर से बात कर रहे हैं दीपेश जी। ये सुबह समय इनका बताया 8 बजे और सुबह 8 बजे जी, तो सुबह 8 बजे का जन्म है जी, और 16 साल इनकी उम्र हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दीपेश जी, इसमें आपकी कुंडली में शुक्र राहु लगन में बैठे हुए हैं। शुक्र राहु लगन में बैठना ये शुभ नहीं माना गया है। राहु की पंचम दृष्टि होती है, पंचम दृष्टि राहु की पंचम दृष्टि होने से पंचम में गुरु बैठे हुए हैं, तो राहु और गुरु का एक गुरु चंडाल योग हो जाता है। इस कारण से ऐसे जातक को अचानक पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसे जातक को ज्यादातर फोन में ज्यादा बिजी रहते हैं और इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है फोन में लगे रहते हैं। ऐसे ज्यादा घूमने का शौक होता है, खाने पीने, मौज मस्ती, एंजॉय, इस टाइप की इनकी आदत होती है। ऐसे जातक की कुंडली में देखा गया है कि ज्यादातर दूसरे स्थान का मंगल जो है जे अधिकतर लड़ाई होती है, इनकी मित्रों से लड़ाई हो जाती है और आगे चल के इनको कई प्रकार की ऐसी दिक्कत होती है जिससे कि जमीन बंटवारा है, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, इससे इनके लड़ाई के केस चलते ही रहते हैं। तो दूसरी बात इसमें देखा गया है कि सप्तम में केतु बैठे हुए हैं, जिससे शादी में अचानक दिक्कत आती है, अचानक परेशानी होती है। और भी इसमें एक चीज अच्छी है इस कुंडली में कि सूर्य बुध चंद्र तीनों 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो ऐसे जातक का जो भाग्योदय जो होता है विदेश में होता है, ये जातक निश्चित तौर पर विदेश में जाकर नौकरी करेंगे और इनकी तरक्की होगी। और पंचम में गुरु बैठे हुए हैं, ऐसे जातक को किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अब चूंकि उम्र में बच्चे हैं, इसलिए ऐसे बच्चों को तो ना अच्छे की खबर होती है ना बुरे की खबर होती है। लेकिन गुरु राहु का चंडाल हो गए, यदि राहु की हवन शांति कराते हैं या राहु के उपाय करते हैं तो इससे आपको लाभ निश्चित होगा। तो दीपेश जी, जिस हिसाब से आपने अपनी समस्या बताई, पंडित जी ने बिल्कुल समस्या का समाधान बताया। कार्यक्रम हमारा भाग्य समाधान है और पंडित जी लगातार आपको आपकी सारी समस्याओं का, सारे परेशानियों का समाधान बता रहे हैं। यदि आप कुंडली के अनुसार ग्रह शांति कराना चाहते हैं तो ऑफिस टाइम पर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखाकर कॉल पर भी अपॉइंटमेंट लेकर इसका समाधान आप ले सकते हैं। तो पंडित जी, अगला सवाल ये कि स्वास्थ्य भी सूर्य के कारण होता है, तो उसके लिए क्या समाधान है, उसके बारे में जानना चाहेंगे? हाँ वर्षा जी, इसमें हम जो देख रहे हैं कि आज का जो विषय बना हुआ है सूर्य से संबंधित है। जिस जातक की कुंडली में यदि सूर्य लगन में सूर्य बैठे हुए हैं और ग्रहण दोष लगा के बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे जातक को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत होती है। ऐसे जातक को कई बार देखा गया है कि आंखों से संबंधित दिक्कत भी होती है और उनको चश्मा लगता है और सर भारी रहता है। इस टाइप से यदि मान के चले सूर्य अष्टम स्थान में पहुंचते हैं, ग्रहण दोष लगा के बैठते हैं, तो भी ऐसे जातक को घबराहट होती है और बहुत सी परेशानियां होती हैं। यदि हम इस टाइप के लेते हैं कुंडली में कि यदि सूर्य और राहु का यदि ग्रहण दोष सप्तम स्थान में होता है तो भी जातक को अस्वस्थता से संबंधित दिक्कत आती है। सूर्य राहु का ग्रहण दोष यदि भाग्य स्थान में होता है, चंद्र की शनि की दृष्टि पड़ती है, तो भी ऐसे जातक अस्वस्थ रहते हैं। यदि लगन में यदि सूर्य बैठे हुए हैं लेकिन वो तुला राशि के हैं या तुला राशि में सूर्य हैं तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा घमंडी होगा, बहुत ज्यादा बात पे गुस्सा करेगा और बुराई होगी। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे अपनी समस्या को लेकर। नमस्कार, आपका नाम जानना चाहेंगे? कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी नमस्कार। नमस्कार मैम। भाग्य समाधान में आपका स्वागत है। आपका नाम जानना चाहेंगे? रामनारायण मैम। राम नारायण। तो राम नारायण जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी रायसेन से। डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो रामनारायण जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे, आपके जन्म की तिथि? 5/10/94।
5-10-94। और रामनारायण जी, आपके जन्म का समय और जन्म का स्थान भी कृपया पंडित जी को बता दीजिए। जी 10:15 में जी जी। और रायसेन में हुआ था। रायसेन में ही जन्म सुबह ना? आपके जन्म का समय सुबह का है या शाम का है? शाम का है। शाम का शाम का 10:15 PM। ठीक ठीक। तो जिस हिसाब से आपने बताया, तो रामनारायण जी आपकी समस्या क्या है? आप समस्या के ऊपर आप आएंगे। समस्या मेरी शादी नहीं हो पा रही जी, तो पंडित जी जिस हिसाब से रामनारायण जी ने बताया कि नौकरी भी नहीं लग पा रही और सरकारी नौकरी चाहिए मुझे। जी जी, यहाँ पे देखिए रामनारायण जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। आपकी कुंडली के हिसाब से जो आ रहा है, मिथुन लगन की कुंडली होती है और कन्या राशि होती है। ऐसे जातक को सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि ऐसी कुंडली में वाणी दोष बना हुआ है। वाणी दोष बने होने से जहाँ भी ये जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो कुछ ना कुछ बात तेज आ जाएगी और जो गुस्से में बोलेंगे तो वहाँ बनता बनता काम भी बिगड़ जाएगा। ऐसे जातक के दोस्त भी नहीं बन पाते हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत ये होती है कि कोर्ट केस में ही इन लोगों के पैसा जाते हैं। तो रामनारायण जी, सबसे पहले तो आप जो मंगल नीच के हैं इनका उपाय करें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि पंचम में गुरु राहु का चंडा लोग बना के बैठे हुए हैं और राहु की जो पंचम दृष्टि है वो भाग्य स्थान में जाती है। इस कारण से अचानक ऐसे जातक का काम अचानक नहीं हो पाता है, अचानक काम बनते बनते काम बिगड़ जाता है। इसके बाद में हम लेते हैं राहु की दृष्टि जो है, नौवीं दृष्टि जो है लगन में जाती है। इस कारण से जातक हमेशा कंफ्यूज रहता है, काम होगा कि नहीं होगा, काम होगा कि नहीं होगा, इसी में जो उलझे रहते हैं। तो इनका पहला क्वेश्चन क्या है, विशेष तौर पर क्या समस्या आ रही है? विशेष तौर पर आप किस समस्या का पंडित जी से संपर्क करने के लिए आपने कॉल लगाया, या फिर आपकी शादी की समस्या या फिर पढ़ाई वाली समस्या, नौकरी की? नौकरी नहीं लग पा रही मैं। हाँ, देखिए आपका जो 16 साल का जो समय था, हाँ रामनारायण जी, जो आपका 16 साल का जो समय था वो तो आपका बहुत बेकार निकला है। लेकिन अभी चिंता की आपको कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी गुरु की दशा आ गई है। जब ही आपको हम जैसे ब्राह्मणों के द्वारा, गुरु के द्वारा आपका भाग्योदय होगा और गुरु की दशा चल रही है, तो इसमें आप विशेष तौर पे जो सबसे बड़ी पंचम में गुरु जिन जातकों के रहते हैं, इन जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि वो एकदम गुरु बन जाएं तो उनकी तरक्की अपने आप हो जाएगी। यदि आप मीट मांस शराब इत्यादि चीजें यदि जितने ज्यादा करेंगे उतना ही आपका भाग साथ नहीं देगा। आपको करना क्या है, एक तो पंचम में गुरु जिसका भी होगा वो जो भी मंदिर में प्रसाद लेके जाए, वो प्रसाद को पूरा का पूरा चढ़ा के आना है, वापिस कुछ नहीं लेना है, वहां से कुछ नहीं लेना, जो पंडित जी थे वो को लेके आना है। दूसरी बात, जो भी पंडित जी मंदिर में बैठे रहते हैं उनके सिर टिका के आशीर्वाद ले लें। और तीसरी बात यह है कि जो मीट मांस शराब इत्यादि कामों को बिल्कुल बंद कर दें, आपकी तरक्की 2020 में निश्चित है। जी, तो जिस हिसाब से राम प्रकाश जी की समस्या का समाधान पंडित जी ने बताया, साथ ही इनकी एक और परेशानी थी शादी को लेकर भी पंडित जी, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, शादी की अभी जहां तक दिक्कत है कि गुरु में शनि की दशा चल रही है, दोनों जातक को एक एक्टिव नहीं बनाती, आराम से हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, इस टाइप से ऐसी दिक्कत बनी हुई है। तो जिस चीज आपकी रहेगी तो इसमें आप शनि की हवन शांति करा लें तो वो आपके लिए ठीक होगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे पंडित जी। विदेश यात्रा में सूर्य का क्या योगदान होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, देखिए वर्षा जी, इसमें विशेष तौर पर हमारे यहाँ पे बेरोजगार के कारण लोग विदेश में जाना पसंद करते हैं। पहले तो मैं चाहता हूं कि जो लोग हैं यहीं पे लोगों को रोजगार मिले, यहीं पैसे कमाए, यहीं तरक्की करें, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन विदेश में जो लोग जाते हैं उनके लिए विशेष तौर पर ये बताना चाहूंगा कि इसमें भी एक योग होता है। 12वें स्थान में यदि सूर्य है तो आपकी विदेश यात्रा होगी, 12वें स्थान में यदि राहु है तो भी आपकी विदेश यात्रा होगी। यह दशा या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि कई चीजों पर भी ये डिपेंड होता है कि आपकी विदेश यात्रा कब होगी। फिर उस टाइप से पढ़ाई भी होना चाहिए और भी ऐसी कई चीजें रहती हैं कि उसमें हमें बहुत सी चीजें देखना पड़ती हैं कि जातक को क्या क्या उसमें हो सकता है। जी, जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि विदेश यात्रा में सूर्य का क्या योगदान है, लगातार वो आपकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं, लगातार उसके समाधानों के बारे में बता रहे हैं। पंडित जी, कई सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन से हताश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इसमें भी क्या आप इन सारे ज्योतिष शास्त्रों का कुछ योगदान रहता है? हाँ वर्षा जी, इसमें देखा गया है कि जैसे जिन जातक की कुंडली में अष्टम में चंद्र है, अष्टम में चंद्र बैठे हुए हैं, यदि शनि चंद्र के साथ बैठे हुए हैं, ग्रहण दोष लगा के बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठे हुए, तो जातक हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। ज्यादातर उनके मन में नेगेटिव भास होती है, एक्चुअली वो पितृदोष की वजह से होता है। और ऐसे में जातक को केवल पानी से डर लगना,
कोई भी काम नहीं होगा पहले ही सोच लेना, और सर्दी जुकाम होना, एलर्जी होना। सर्दी जुकाम से भी जब भी जिस जातक की कुंडली में अष्टम चंद्र होते हैं या छठवें स्थान के चंद्र होते हैं या ग्रह दोष लगा के चंद्र बैठते हैं, उनको सर्दी जुकाम के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वो इससे क्या है, जो नाक से हमेशा छींक वगैरह आना, सर्दी होना, इससे गुरु खराब हो जाते हैं और इससे उन लोगों को तरक्की नहीं मिल पाती है। ये सब विशेष तौर पे हमने कुंडलियों में देखा गया है। जी, तो पंडित जी आपने ये कारण बताया कि किस कारण की वर्ष ये सारी चीजें होती है कि इंसान जो है हताश हो जाता है या निराश हो जाता है। इन सारी चीजों के कुछ समाधान भी है हमारे भाग्य समाधान के माध्यम से? देखिए वर्षा जी, इसमें जैसे हमारे ऑफिस में भी कई लोग आते हैं, निराश लोग आते हैं। भाग्य समाधान जो हमारा कार्यक्रम है, इसका मतलब ही होता है कि आप जितनी मेहनत करते हो उसकी मेहनत के बाद सफलता नहीं मिलती है। जैसे आप इंदौर जा रहे हैं और बस में बैठे हैं जबलपुर की, तो कैसे संभव है? आपकी मेहनत भी खराब हो रही है, आपका समय भी खराब हो रहा है, मेहनत तो आप कर रहे हैं। तो इसलिए जो भाग्य समाधान ज्योतिष इसी विषय पे है कि आपको मेहनत किस दिशा में करना है और कैसे आप सफल होंगे। उसके लिए ज्योतिष के उपाय लें, मार्गदर्शन लें, परामर्श लें, वो आपके लिए ठीक होगा। लगातार पंडित जी जो हैं आपके समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। पंडित जी अभी एक जो बात निकल के आई, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि ये जो है हमारे आजकल की युवा पीढ़ी में बहुत कम मिल रही है। चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे शादी को लेकर, जल्दी शादी क्यों नहीं हो रही है। तो इसको लेकर भी कुछ हमारे दर्शकों को आप बताइए। वर्षा जी, इसमें है क्या, एक्चुअली में आज के जो युवा पीढ़ी है वो देखा देखी बहुत ज्यादा कर रही है। कि पहले क्या होता था कि यदि किसी के यहाँ पे यदि साइकिल है तो उससे काम चल जाता था, या कोई पैदल है तो पैदल चले जाते थे, 2 व्हीलर है तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज के जमाने में युवा पीढ़ी क्या कर रही है कि दोनों जब एक दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं, एक दूसरे की देखा देखी करते हैं। इससे यदि किसी के पास 2000 का फोन है तो बच्चा चाहेगा कि मुझे भी वो 2000 की जगह 5000 का मिले। तो इस तरीके से दोनों में क्या वो संतुष्टि नहीं हो पाती है। फिर कुछ हम ग्रहों पे आते हैं कि कुछ कुंडलियों के योग भी ऐसे होते हैं जिससे जातक को खुशी नहीं मिल पाती। जैसे हमने अभी श्वेता जी की जो कुंडली देखी, अभी श्वेता जी की कुंडली में वो कितनी बड़ी से बड़ी नौकरी कर लें तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, खुश नहीं होंगे। हमेशा उनको लगा रहेगा यहाँ से मैं दूसरी जगह नौकरी छोड़ दूं, नौकरी दूसरी जगह से तीसरी जगह छोड़ दूं। चूंकि ग्रह दोष बना हुआ है, ग्रह दोष बनने से जातक के भाग्य में ग्रह दोष बनने से वो नौकरी छोड़ भी देंगे, है ना। फिर इसके बाद में वो परेशान हो गई। हमारे यहाँ पे एक ऐसे भी ऑफिस में एक आए थे यजमान, वो इनने अच्छी सरकारी नौकरी थी, बढ़िया अधिकारी पोस्ट के थे, वो उन्होंने चुनाव के चक्कर में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। आज वो एक एक चीज से परेशान है। तो जो ग्रह दोष होता है तो इस वजह से बहुत सी दिक्कत होती है। आज हम लोगों को यही समझाना चाहते हैं, दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि यदि हम लाखों से रुपए पढ़ाई में लगाते हैं, लाखों से रुपए हम मकानों में लगाते हैं, लाखों से रुपए हम शादियों में लगाते हैं, यदि हम किसी भी कंसल्ट ज्योतिषाचार्य से कंसल्ट करके यदि कोई हम छोटे छोटे उपाय करें, उपाय करना आपके ऊपर है। आपकी यदि क्षमता यदि बड़े उपाय करने की नहीं है, अनुष्ठान करने की नहीं है, तो छोटे उपाय करिए। यदि छोटे नहीं कर सकते और भी इससे छोटे करिए, और भी नहीं कर सकते तो उनसे कम बचिए। जैसे कि कोई भी बीमारी है और यदि हम दवाई खाते, दवाई मत खाइए लेकिन उसका परहेज तो करिए। यदि किसी को शुगर होती है तो वो यदि दवाई ना खाते लेकिन शक्कर से परहेज तो करे। तो इसी तरीके से ज्योतिष होती है। आज हम लेते हैं कई प्रकार से लोगों को लेते हैं कि जैसे वास्तु का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आप वास्तु की ज्यादा बड़ी पूजा नहीं करा सकते तो हम आपसे कहते हैं केवल आप पूर्व दिशा में सिर करके तो सोइए, देखिए उसका परिणाम क्या होता है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उत्तर दिशा में मुंह करके पढ़ाई करिए, देखिए उसके रिजल्ट क्या होते हैं। तो इन चीजों को मान के चलेंगे तो इसमें फायदा आपका ही होना है। तो लगातार पंडित जी जो है आपके मन के कौतूहल की, आपकी हर समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। आप पंडित जी से व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी एक जो चीज मेरे तरफ से उत्साह है कि मैं पूछना चाहती थी, जो आलस्य है, आलस्य जीवन जो होता है कभी कभी किसी के नुकसान भी पहुंचाता है, तो उसको कैसे दूर करा जाए अपने जीवन से, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए वर्षा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आलस्य मनुष्य का शत्रु होता है, सच्चाई बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आलस्य मनुष्य को कब आएगा? देखिए यदि लगन में शनि बैठे हैं, शनिदेव यदि लगन में बैठे हैं तो आलस्य आएगा। यदि मकर राशि या कुंभ राशि लगन में है तो आलस्य आएगा। यदि जातक की कुंडली में यदि कोई ग्रह दोष बना हुआ है, चंद्र केतु का ग्रह दोष बना हुआ है, शनि चंद्र का विषकुंभ योग बना हुआ है, जातक को आलस्य आएगा। यदि अष्टम में शनिदेव बैठे हुए हैं, मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जातक को आलस्य आएगा। सोने की इच्छा नहीं होगी और मतलब नींद नहीं खुलेगी उसकी। इस टाइप से इसमें कुंडली
कुंडली में ऐसे योग बनते हैं। ज्यादातर देखा गया जातक को, जो जातक रात्रि में जैसे शनि 12वें स्थान में है तो वो जातक को नींद अच्छी आएगी, लेकिन सुबह उसको उठने की इच्छा नहीं होगी। तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिससे जातक को आलस आते। अब इसमें हम लेते हैं यदि लगन में राहु शनि के घर में बैठे हुए हैं, शनि के साथ में बैठे हुए हैं, उस जातक को नहाने की इच्छा नहीं होगी। जब नहाएगा नहीं तो आलस तो निश्चित आएगी। पंडित जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाग्य समाधान में। मैं अभय त्रिपाठी बोल रहा हूँ मैडम। अभेंद्र जी, तो अभेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अभय त्रिपाठी। मैं अभी भोपाल से बोल रहा हूँ, पर मेरा बर्थ प्लेस जो है वो इटावा है। जी अभय जी, पहले आपका जो है वो जन्म तिथि बताइए। जन्म तिथि मेरी 5/2/1962। 5/2/1962। और फिर आपके जन्म का समय और जन्म का स्थान भी जानना चाहेंगे पंडित जी। समय मेरा है 1:30 रात्रि, 1:30 बजे रात में। ठीक। और जन्म का स्थान? जन्म स्थान मेरा इटावा उत्तर प्रदेश। इटावा उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। तो अभय जी, आपकी समस्या क्या है? आपसे आज आपने पंडित जी से संपर्क करा, आपकी समस्या भी जानना चाहेंगे? मैं थोड़ा स्वास्थ्य से परेशान हूँ मैं जी। हेल्थ प्रॉब्लम मेरे को निरंतर बनी रहती है। अभय जी, जय माता दी। जय माता दी। इसमें आपकी जो कुंडली के हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो कुंडली में आपकी कुंडली के हिसाब से मकर राशि होती है और वृश्चिक लगन की कुंडली है, ठीक है ना। इसमें आपको जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत आ रही है। भाग्य स्थान में राहु देव बैठे हुए हैं और जो कि आपको पंचम में दृष्टि पड़ती है, तो जिससे आपको खून में इन्फेक्शन जैसी दिक्कत इसमें आपको होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आपको हमेशा, और एक चीज ये भी आती है, दूसरी चीज आप बीमार नहीं भी हैं तो भी आपके दिल में एक भ्रम बना रहता है कि मैं बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ, इस टाइप की चीज होती है। अच्छा ये बताइए अभय जी, आपको कोई स्वप्न आते हैं क्या? ऐसे तो कोई स्वप्न आते नहीं, ऐसे जातक को नींद में आप अच्छे से देखेंगे तो ऐसे जातक को रात्रि में कुछ न कुछ अच्छे सपने नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो आप जी, तो इसमें आप घर में एक कपूर की टिकिया जला के सोएंगे तो आपको आराम मिलेगा। और यदि आपको ज्यादा दिक्कत होती है तो आप दवाई कराते रहिएगा, लेकिन एक बार राहु की हवन शांति करा लें तो आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। माता पिता के जो कर्म होते हैं उसका असर भी बच्चों पर पड़ता है? हाँ वर्षा जी, इसमें जैसे जिन जातकों की कुंडली में बच्चों से संबंधित दिक्कत होती है तो वो विशेष तौर पर बच्चों संबंध जो दिक्कत होती है तो गुरु की उसमें कहीं न कहीं गुरु अशुभ होता है, इसलिए बच्चों से संबंधित उनको दिक्कत होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कर्मकांडी ब्राह्मणों को, मंदिर के पंडित जियों को लोग गुरु मान के उनकी हर आव भगत सत्कार करते हैं, क्योंकि गुरु जिसका प्रबल होता है उसको बच्चों संबंधित दिक्कत नहीं होगी, मान सम्मान से संबंधित दिक्कत नहीं होगी, प्रतिष्ठा से संबंधित दिक्कत नहीं होगी। यदि गुरु जिसका खराब हो गया तो वो सबसे पहले बच्चों से संबंधित परेशान हो जाएगा, फिर मान सम्मान से संबंधित परेशान हो जाएगा, फिर इसके बाद में उसकी प्रतिष्ठा भी नीचे गिरने लगती है। तो इसलिए विशेष तौर पे हम जब भी कहीं मंदिर जाएं तो वहां भले 1 रुपए का सिक्का पंडित जी की थाली में दें या दान करके आए, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। भाग्य समाधान में पंडित जी ने लगातार आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान बताया। मैं वर्षा आपके साथ इस कार्यक्रम से लेना चाहूंगी इजाजत। जय माता दी। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700।
संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक।